हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लासेस में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी में हम बहुत ही आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें हम जैसे कि जीवन परिचय है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आज हम जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये लगभग हमारे ख्याल से 3 नंबर का पेपर में आता है, जिसमें 3 नंबर में कवियों का जीवन परिचय और 3 नंबर के कवियों का जीवन परिचय और 3 नंबर का लेखकों का जीवन परिचय, जिसमें एक एक निबंध या एक एक इसमें कृतियाँ जिसकी लिखनी पड़ती हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। चलो आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इसमें जैसे परिचय में जो मेन पॉइंट हैं वो हैं इनके माता पिता का नाम, इनका जन्म स्थान और कब इनकी मृत्यु हुई थी, कब इन्होंने कहाँ से की थी, कहाँ तक पढ़े थे। ये इनके मेन फैक्ट हैं जो कि याद रखना चाहिए हर किसी को, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने FA इंटरमीडिएट में आने के बाद इनकी जो है पढ़ाई वो पूरी तरह से बंद हो गई थी। इसके बाद इनके जीवन में अपनी सरकारी नौकरी कर ली, सरकारी नौकरी करनी पड़ी इन्हें। उसके बाद में किंतु स्वास्थ्य के कारण इन्हें पता था कि हमें ये नहीं करना है, हमें और आगे जाना है। इसके कारण इन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और इसके बाद ये मिर्ज़ापुर के एक मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पर वहाँ पर पहुँचे और स्टार्ट किया। और स्वाध्याय के साथ साथ इन्होंने खुद के दम पर ना किसी बाहर जाकर और कहीं विश्वविद्यालय से इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की। इन्होंने अब पढ़ाते ही पढ़ाते अपने ही स्किल पर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं को इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, जिसके बाद प्राप्त किया था। आनंद कादम्बनी पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगीं, जिसके बाद इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा से काशी से संबद्ध होकर हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी, जिसके बाद इसके पश्चात इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापक पद पर नियुक्ति किए गए। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लिखने की और भी रुचि रही। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं इनकी प्रखर बुद्धि, इनको निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में ले गई, जहाँ पर इन्होंने सर्वोपरि
सर्वोपरि का स्थान हासिल किया, जो आज भी स्थापित है। शुक्ल जी की मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। बस जीवन परिचय में इतना ही लिखने का होता है, और इसके बाद में इनकी जो एक दो कृतियाँ होती हैं वो लिखने को होती हैं। जैसे इनकी कृतियाँ हो गई, निबंध हो गए, आलोचना, ये सारे कृतियों के अंतर्गत ही आते हैं। जिसमें कृतियों में हम आपको बताने वाले हैं आलोचना और निबंध। शुक्ल जी की कृतियाँ। शुक्ल जी की निम्नलिखित कृतियाँ थीं। जिसमें एक पे है नंबर 1 पे है निबंध। इसके बाद पे है नंबर 2 पे आलोचना। बस ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल 2 याद रख लेने से ही आपका काम चल जाएगा। जिसमें निबंध में इनके है नंबर 1 पे जो इनका बहुत ही फेमस निबंध है वो है चिंतामणि। और दूसरा है विचार बीथी। और आलोचना में है रश्मि मानसा। इनकी आलोचना रश्मि मानसा। और इसके बाद में देखिए जीवन परिचय में ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है इनका जन्म स्थान और इनके माता पिता का नाम और इनकी प्रारंभिक शिक्षा और इनकी कहाँ पे मृत्यु होती है। इसके बाद आप थोड़ा बहुत अपने से भी लिख सकते हैं और उनकी कृतियाँ, बस उसके बाद कुछ नहीं होता है। और हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे इस बोर्ड एग्ज़ाम क्लासेस पर आने वाले समय में हम आपको यूपी बोर्ड की पूरी क्लासेस करवाएंगे, संपूर्ण क्लास, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, गणित और साइंस और कला जैसे सारा सिलेबस कंप्लीट हम कराएंगे।